भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इन चंद लाइनों का महत्व इतना है कि सालों बाद भी इनका दाग नहीं धुला है। करीबन 4.5 दशक पहले आज ही के दिन देश में लोगों ने रेडियो पर यह ऐलान सुना था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर आपातकाल की घोषणा कर दी और लोकतंत्र वाले आजाद भारत में आपातकाल लगा दिया गया। सालों बाद भले ही देश के लोकतंत्र की गरिमामयी तस्वीरें दुनिया को दिखाई जाती हैं, लेकिन आज भी अतीत में 25 जून का दिन लोकतंत्र में काले अध्याय के रूप में ही दर्ज है। आपातकाल क्यों लगा, इसको लगाने से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने क्या किया, आज इस पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। 25 जून को देश में आपातकाल के रूप में याद किया जाता है। देश की आंतरिक अशांति का हवाला देकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत के संविधान में मौजूद आपातकाल के प्राविधान का इस्तेमाल किया, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी। 25 जून और 26 जून के बीच की रात में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर करने के साथ ही देश में आपातकाल लागू हो गया था। आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकार छीन लिए गए, सत्ता के खिलाफ बोलना अपराध हो गया, देश विरोधी आरोपों में नेताओं को जेल भेज दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लग गई। अब यह सवाल उठता है कि आखिर इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल लगाने का फैसला क्यों किया? ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए? दरअसल 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के 71 के लोकसभा चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी पाया और उनके चुनाव को रद्द कर दिया। बहुत से लोग मानते हैं कि इस फैसले के बाद सत्ता जाने के डर से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी में क्या क्या हुआ, ये क्यों लगाई गई, इसके बारे में कई किताबों में लिखा है, लेकिन इमरजेंसी से ठीक पहले के 24 घंटे कैसे रहे, आज हम आपके सामने रखेंगे। उस दौर में इंदिरा गांधी के निजी सचिव रहे आर के धवन के मुताबिक कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा तो इस्तीफा देने को तैयार थी, लेकिन 25 जून से ठीक पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने इंदिरा गांधी को इस्तीफा देने से रोक दिया। आज हम आपको उस 24 घंटे में क्या हुआ, कैसे रची गई आपातकाल की पटकथा, इससे रूबरू कराएंगे। देश में आपातकाल की नींव तो 1971 के आम चुनाव के बाद से ही रख दी गई थी, लेकिन 1975 आते आते ही इमारत बुलंद हो चुकी थी। विपक्ष का विरोध अपने चरम पर था। वह 25 जून 1975 की सुबह थी जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रॉय के फोन की घंटी बजी। वह उन दोनों दिल्ली में थे। फोन इंदिरा गांधी के ऑफिस से आया था और उन्हें बताया गया कि इंदिरा गांधी उनसे फौरन मिलना चाहती हैं और फौरन पीएम आवास पहुंचिए। रॉय जैसे ही पीएम आवास पहुंचे, उनसे इंदिरा गांधी ने बातचीत करते हुए कहा कि समय आ गया है कि हमें कड़े फैसले लेने चाहिए। सिद्धार्थ शंकर रॉय संवैधानिक मामलों के जानकार थे और इंदिरा उन पर विश्वास करती थी। रॉय ने कहा, मुझे वापस जाकर संवैधानिक स्थिति समझने दीजिए। रॉय 2 घंटे बाद वापस इंदिरा के पास पहुंचे और देश में आंतरिक गड़बड़ियों से निपटने के लिए एकमात्र उपाय आपातकाल को ही बताया और बताया कि आपातकाल लगाया जा सकता है। रॉय ही थे जिन्होंने इंदिरा को सुझाया कि वह सीधे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलकर धारा 352 पर बात करें और आपातकाल की घोषणा कर दें। फिर सिद्धार्थ शंकर रॉय और इंदिरा शाम 5 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचे और देश की सारी परिस्थितियां समझाईं और राष्ट्रपति को मनाने में वो कामयाब हुई। दोनों वापस लौटे, आपातकाल के कागज तैयार कराए गए। तब तक रात के 11:15 बज चुके थे। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उन आपातकाल के घोषणा वाले कागजात पर दस्तखत कर दिए। भले ही घोषणा 26 जून को हुई, लेकिन राष्ट्रपति ने 25 जून की रात में ही आपातकाल के कागज पर देश के काले दिन की मुहर लगा दी थी। आपातकाल के कागज पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इंदिरा ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। यह बैठक सुबह 6 बजे बुलाई गई। यह सारा घटनाक्रम बहुत तेजी से घट रहा था। इंदिरा मंत्रिमंडल की बैठक में और रेडियो पर देश को क्या संदेश देंगी, उसकी रूपरेखा तैयार की जाने लगी। किताबों में यह भी लिखा है कि विपक्ष के उन नेताओं की एक लिस्ट भी तैयार की जा रही थी जिन्हें गिरफ्तार किया जाना था। इसी दौरान मीडिया पर कैसे लगाम लगाई जाए, इस पर भी बातचीत शुरू हो चुकी थी। सेंसरशिप लागू किए जाने से लेकर अखबार के दफ्तरों की बिजली काटे जाने की योजना बनाई जा रही थी। 26 जून से ही गिरफ्तारियां शुरू कर दी गईं। उन दिनों जयप्रकाश नारायण दिल्ली के रामलीला मैदान में युवाओं के साथ मौजूद थे। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जोरों पर था।
मोरारजी देसाई भी गिरफ्तार कर लिए गए, मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई, बिजली के कनेक्शन काट दिए गए। बहादुर शाह जफर मार्ग पर मौजूद एक अखबार के दफ्तर में अखबार की मशीनें नहीं चल पाईं और अखबार भी नहीं छपा। सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स छप सका क्योंकि उसका दफ्तर बहादुर शाह जफर मार्ग पर नहीं था। रेडियो पर प्रसारित होने वाले बुलेटिन्स को प्रसारण से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय से अप्रूव कराने के आदेश दे दिए गए और देश में यह हालात 21 महीने तक रहे। 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने अचानक ही मार्च में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। 16 मार्च को हुए चुनाव में इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी बुरी तरह हार गए। 21 मार्च को आपातकाल खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबक छोड़ गया। तो आज के डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।